अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करें। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को पढ़ना और याद करने की ट्रिक बताएंगे। सबसे पहला तो आपको अगर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है तो आप जल्दी से पढ़ना सीख पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग याद करना नहीं आता है और आपको वो ट्रिक नहीं पता है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, तो आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप हर किसी वर्ड मीनिंग को याद करना सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए कि अब हम 10 दिन तक रेगुलर आपको 20 वर्ड मीनिंग याद कराएंगे, जिसमें आपको पढ़ना और याद करना दोनों आ जाएगा। तो अगर आप ये 20 वर्ड मीनिंग 10 दिन तक याद कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको क्लासेस मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करें। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले रीडिंग देख लेते हैं। OUTDO। अगर आपको कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ने में दिक्कत होती है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप पहले छोटी वर्ड मीनिंग को देखिए। जैसे OUT को आउट पढ़ते हैं तो आप इसे भी आउट पढ़िए, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। और DO को डू पढ़ते हैं, लेकिन इसमें डो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर DO अकेला होगा तो आपको डू पढ़ना है, लेकिन DO अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के साथ है तो डो पढ़ना है। समझ में आया? तो आउट डो। आउट डो का मीनिंग क्या होता है? आउट डो का मीनिंग होता है किसी से बेहतर काम कराना। अब जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे याद करना है, तो आउट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। और डू डो का मतलब डू का मतलब क्या होता है? करना। तो आप क्या कहेंगे? बाहर करना। लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी से बेहतर काम करना। मतलब किसी से बेहतर काम करना। तो जब आप किसी काम को दोबारा से करते हैं, जैसे आपने उस काम को किया, आपको नहीं समझ में आया तो आप बाहर गए, मतलब आप दोबारा से गए और फिर आपने वो काम करा, तो आप अच्छा ही काम करेंगे ना। तो आउट यानी कि बाहर गए आप और उसको समझा और फिर आके आपने उसको अच्छे से समझ लिया। आउट हो यानी कि बेहतर काम करना, किसी से ज़्यादा अच्छे से काम करना, क्योंकि आपने उसको एक बार देख लिया था, फिर आप दोबारा गए और फिर वो काम आपको आ गया। आप एक स्टोरी के थ्रू, कोई भी स्टोरी के थ्रू इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो आउटडोर बेहतर काम करना। उसके बाद है इस तरीके की वर्ड मीनिंग सेकंड वाले पे आ जाइए। इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो पहले आई एन को पढ़िए, इन। उसके बाद बचा EBI, तो ई को ए पढ़िए बीच में, तो इन ए। उसके बाद BI को बी पढ़ते हैं, इन ए वी। उसके बाद TABLE को टेबल पढ़ते हैं, ये सिंपल है। तो इन ए बी टेबल, इन ए बी टेबल। इन ए बी टेबल का मतलब होता है किसी जिसे टाला ना जा सके। अब जैसे टेबल है, टेबल को आपको टेबल इन्हें वी टेबल का मतलब होता है जिसको हम किस काम को हम टाल नहीं सकते। अब टेबल अंदर लाना है और आपका रोड पे रखा है, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रोड पे तो छोड़ नहीं सकते। तो मतलब इन्हें टेबल का मतलब जो काम आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया? इन्हें टेबल। तो इस तरीके से स्टोरी बना लीजिए कि हमारा जो टेबल है वो बाहर रखा है और हमें अंदर लाना है, तो उसको तो लाना ही पड़ेगा। तो मतलब जो काम हम छोड़ नहीं सकते उसे इन्हें टेबल बोलते हैं। उसके बाद है ट्राइम्फ। ट्राइम्फ को कैसे पढ़ेंगे? टी को टा पढ़ा, आर को रा पढ़ते हैं और आई को आई पढ़ेंगे। जैसे ट्राई होता है ना, तो इसमें भी ट्राई होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे ट्राई अलग लिखेंगे तो हम वाई लिखेंगे, लेकिन बीच में है तो आई लिख रहे हैं, तो ट्राई का ट्राई हो गया। उसके बाद यू को आ पढ़ते हैं और एम को फा पढ़े, PH को फा, यानी कि ट्राइम्फ। ट्राइम्फ। अब आप कहेंगे अंकी बिंदी क्या है? देखिए यहाँ पर एम को माँ ही पढ़ा गया है, लेकिन उसमें अंक की बिंदी लगा दिया है, तो ट्राइम्फ हो गया। ट्राइम्फ का मतलब क्या होता है? ट्राइम्फ का मतलब होता है विजयी होना, मतलब जीत हासिल करना। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इसको कैसे समझे? ट्राइम्फ मतलब विजय हासिल करना, ये मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ट्राई, ट्राई करा आपने, बहुत बार ट्राई करा और उसके बाद आपने क्या कर दिया? उसको जीत हासिल कर ली, यानी कि ट्राइम्फ। मतलब आपने बार बार प्रयास करा और फिर आप विजय हो गए, मतलब जीत गए, तो क्या हो गया? ट्राइम्फ यानी कि विजय हासिल करना। ट्राइम्फ जैसे ट्राई किया और उसने आपको उसका फायदा हो गया, फा यानी कि ट्राइम्फ यानी कि विजय हासिल करना। समझ में आ गया? ये लगता है बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे आए ऐसे तो हम वैसे ही याद कर लेंगे, लेकिन वैसे आप याद तो कर लेंगे कि ट्राइम्फ का मतलब विजय हासिल करना, लेकिन भूल जाएंगे।
लेकिन अगर आप ट्राई किया और फिर उसके बाद फ़ायदा हो गया, पीएच यानी कि ट्रायम्फ फ़ायदा, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इस तरीके से इसलिए बोला जाता है। अब है डॉन, इसको डॉन इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि डी को डा पढ़ते हैं और एडब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, एन को ना। तो ये हो गया डॉन। अगर आपको हमारी क्लास जॉइन करनी है जिसमें आपको ये रूल्स भी याद करने कि एडब्ल्यू को कैसे पता करा कि ओ पढ़ते हैं, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे नंबर। अब डॉन का मतलब क्या है? डॉन का मतलब होता है शुरुआत। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद करें कि डॉन का क्या कहानी हो सकती है? तो आप बोल सकते हैं कि जब मैंने शुरू से एक डॉन के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि वो रियल में डॉन नहीं था, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। तो डॉन यानी कि आपको डॉन की स्टोरी याद हो जाएगी, यानी कि शुरुआत। डॉन का मतलब शुरुआत। तो डॉन में क्या इम्पोर्टेंट था कि आपने उसको शुरुआत से जाना, तब आपको उसकी सच्चाई पता चली। तो डॉन यानी कि शुरुआत। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन देखिए किसी भी स्टोरी को याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। हो सकता है आपका एग्जाम हो तो आप ऐसी वर्ड मीनिंग याद जरूर करिए जिससे आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। उसके बाद है ओवर पावर। ओवर आपको पढ़ना आता है, ये पावर भी आता है, तो ओवर पावर ही पढ़ेंगे, इसको हिंदी में मत देखिए। ओवर पावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नियंत्रण में लाना, मतलब किसी को काबू में लाना। तो पावर क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी शक्ति होती है, पावर होती है। ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे खत्म कर देना, मतलब कि अगर आपके अंदर पावर है तो आप किसी को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। तो अगर आपके अंदर पावर है तो आप उसकी शक्ति को खत्म कर सकते हैं दूसरे इंसान की। तो मतलब किसी को भी काबू में ला सकते हैं अगर आपके पास पावर है। तो ओवर पावर मतलब बहुत ज्यादा पावर, यानी कि जिससे आप किसी को भी काबू में ला सकते हैं। उसके बाद है कुआम। इसको कुआम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एल साइलेंट है। एल के बाद एम होता है तो एल साइलेंट होता है। और क्यू यू को हम वैसे तो कब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क पढ़ रहे हैं क्योंकि ए भी आ रहा है। तो कुआम इसको पढ़ने का तरीका है। देखिए कुआम का मीनिंग क्या है? कुआम का मीनिंग होता है किसी भी चीज की चिंता करना, मतलब किसी भी चीज को चिंता करना। तो कुआम से आप ले सकते हैं क्यू से क्यूइन होती है। अब क्यूइन जो होती है वो क्यू से जो क्यूइन है उसको काफी सारी चिंताएं होती है, काफी चिंताएं होती है, अपनी प्रजा की चिंता होती है कि पता नहीं कि देश में क्या चल रहा है। तो क्वीन से आप याद कर सकते हैं चिंता, यानी कि कोई भी चिंता कुआम कहलाती है। बस इस तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई भी वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं तो उसको एक स्टोरी की तरह याद करिए और लिख के याद करिए ताकि स्पेलिंग भी याद हो जाए। तो ये समझ में आया। अब चलिए हम स्टार्टिंग से एक एक को देखते हैं, ठीक है। कि पहले था हमारा आउटडोर। आउटडोर का मतलब क्या बताया था कि बाहर जाना और बाहर जाके फिर दोबारा से आना, यानी कि बहुत ज्यादा बेहतर काम करना, बार बार मेहनत करके काम करना। और उसके बाद इन ए बी टेबल। इन ए टेबल का मतलब क्या होता था? जो टेबल हमारी बाहर है और उसको अंदर लाना है, तो ये काम करना ही होगा, जो काम आप टाल नहीं सकते। उसके बाद है ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब क्या है? आपने बोला कि मैंने बहुत ट्राई किया और फिर मुझे फायदा हो गया, मतलब विजय हासिल करना। और डॉन यानी कि डॉन की शुरुआत से पता चलता है कि भाई वो कैसा था। तो शुरुआत। पा ओवर पावर, जिससे आप किसी को भी नियंत्रण में ला सकते हैं क्योंकि आपके पास ओवर पावर है। और क्वाम का तो अभी मैंने बताया है कि नैतिक चिंता है या कोई भी चिंता, उसको क्वाम कहते हैं। हो गया ना याद? और रीडिंग भी आ गई होगी। तो चलिए अब पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं और मुझे बताइएगा ये आइडिया कैसा लगा। कमेंट जरूर करिएगा कि इस तरीके से और वर्ड मीनिंग। इसका पार्ट 2 मैं कल लाऊंगी क्योंकि मैं ना सिर्फ थोड़ी थोड़ी वर्ड मीनिंग आपको याद कराने वाली हूँ। और ये वर्ड मीनिंग बहुत डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लाई हूँ जो किसी को भी पता नहीं होता जिसके बारे में। अगर ये पता चल गया ना भाई, आप बॉस बन जाओगे, आपको सारी वर्ड मीनिंग पता हो जाएगी। तो कल रात 9 बजे क्लास का पार्ट 2 देख लीजिएगा, ताकि धीरे धीरे सारी वर्ड मीनिंग याद हो जाए। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वर्ड मीनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर और भी कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसमें रीडिंग भी सिखाने वाली हूँ मैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।